हम ज्यादा से ज्यादा वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लें, जन्नत में जाने का अपने आप को हकदार बना लें। लेकिन चंद नुकात पर आपके सामने अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मुक़द्दस कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मोहतरम भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, आप उलमाए किराम के ज़बानी बारहा वालिदैन की खिदमत के ताल्लुक से बातें सुनते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम एक कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। आज जरूरत है अमल करने की, वरना आप देखिए कि आज हम अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं, वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और कुछ लोग वालिदैन के साथ बर्ताव और न जाने किस किस तरीके से करते हैं। अल्लाहु अकबर। समझने की जरूरत है कि हम अगर इस दुनिया के अंदर 25 मरतबा हज व उम्रा कर लेंगे, 5 वक्त नमाजों में हाजिरी देंगे, सदका तो खैरात करेंगे, नफली नमाजों में वक्त देंगे, नरम गुदाज बिस्तर को छोड़ करके रात में उठ करके कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, सलातुत तस्बीह और तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, लेकिन अगर हम इन तमाम इबादात के बाद सिर्फ एक चीज में कमी कर देंगे, क्या चीज की कमी? कि वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे, वालिदैन को अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, वालिदैन को नजरअंदाज कर देंगे, तो आप जानिए ये तमाम इबादात, ये तमाम चीजें आपकी और हमारी रायगा और बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ किस बुनियाद पर? कि हमने सब कुछ तो किया, लेकिन वालिदैन को हमने खुश नहीं किया। रिज़ा रब्बि फी रिज़ल वालिदैन, यानी रब की रिजा वालिदैन की रिजा में है। अगर हमने वालिदैन को खुश कर लिया, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो जाएगा। अगर हमने वालिदैन को नाराज कर लिया तो अल्लाह के नबी नाराज हो गए, अल्लाह भी नाराज हो गया, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। यकीनन मेरे मोहतरम भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनों, हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमने वालिदैन की खिदमत करके, वालिदैन को खुश करके, वालिदैन के पैर दबा करके, वालिदैन का ख्याल रख करके, वालिदैन की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मुकम्मल करके हम अल्लाह को पालें, अल्लाह की रिज़ा को, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर लें। वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मर्जुल मौत में मुब्तला हो जाएंगे, और जब माजी को याद करेंगे कि हमने वालिदैन की शान में क्या गुस्ताखियां की, तो उस वक्त काफी अफसोस मलते रह जाएंगे। हम ये कहेंगे, या इलाहुल आलमीन, हम अपने मरने के बाद कि या इलाहुल आलमीन, तू मुझे थोड़ी सी देर की मोहलत दे दे, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ के, सदका तो खैरात करके, नेकियां करके, वालिदैन की खिदमत करके मैं अच्छे लोगों के जुमरे में शामिल हो जाऊं। रब कहेगा कि तू झूठा है, हमने तुम्हें मोहलत दी, तुमने वालिदैन की खिदमत नहीं की, तुमने इबादत नहीं की, इसलिए आज के दिन तुम्हारी एक ना सुनी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता को हुक्म करेगा, फरिश्ता आएगा और मुंह के बल घसीट करके लेके जाएगा, और आप उसी हाल में रहेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनों, हमें जरूरत है कि हम अपने वालिदैन को राजी कर लें, हम अल्लाह के रसूल को राजी कर लें, अल्लाह को राजी कर लें, यकीनन हमें जन्नत मिलेगी। हम कहते हैं ना कि जन्नत माँ के कदमों तले है। मतलब क्या है कि हम वालिदैन की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत जरूर मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज इस दुनिया के अंदर
कोई भी इंसान किसी भी मकतबे फिक्र से हो, लेकिन हर शख्स को यकीन है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब से, किसी भी अदियान से ताल्लुक रखते हो, सबों को इस बात पर इत्तेफाक और इत्तेहाद है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं। साल 2021 के अंदर सरजमीन पटना में सीटेट का एग्जाम था। वहां पे मैंने सीटेट के एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए गया। आने के क्रम में पटना जंक्शन में ये मुरब्बा वाले काफी भीड़ लगाए हुए थे। मेरी माँ को मुरब्बा बहुत पसंद है। मौलाना महफूज साहब भी थे, मौलाना अब्दुल हकीम साहब थे, और भी हमारे जिला के बहुत सारे उलमाए किराम थे। सबों ने 1-1 किलो 2-2 किलो लेना शुरू किए। मैंने भी 2 किलो लिया। और जो ये बर्फी बेचने वाले, मुरब्बा बेचने वाले थे, वो कहने लगे, भाई साहब मेरे पास अब ज्यादा नहीं है। तो एक शख्स कहने लगे कि भाई आप दूसरे के पास जाकर के ले लो, या फिर आपके जिले के अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैंने कहा नहीं, ये बाहरी, ये मुरब्बा, ये बाहरी बर्फी मेरी वालिदैन को, मेरी वालिदा को पसंद है। एक वो शख्स जिनके अंदर दीन की सलाहियत नहीं है, जिनके अंदर जन्नत की कुंजी नहीं है, जो कलमा गो नहीं है, उन्होंने सुन करके ताज्जुब किया और ये कहने पे मजबूर हो गया, वाकई ये बात सही है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मिलते हो, अगर इनकी वालिदैन की ख्वाहिश है ये फला जगह की बर्फी, फला जगह का मुरब्बा चाहिए, तो अगर ये ले लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी और इसमें अल्लाह भी खुश होगा। सुभान अल्लाह। वो एक कलमागो इंसान नहीं थे, लेकिन इस बात को इतनी ज्यादा पसंद किए कि देखने वाले, सुनने वाले सब दंग रह गए। और मुझे भी इसका एहसास हुआ कि वाकई वालिदैन की खिदमत के अंदर कितनी ताकत है, वालिदैन की खिदमत के अंदर कितनी तासीर है, वालिदैन की खिदमत के अंदर कितना बड़ा मकाम है। मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, यकीनन जानिए, अगर वालिदैन की आप खिदमत करेंगे, वालिदैन को खुश कर लेंगे, तो आप दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला आपको चुन लेगा, आप कामयाब हो जाएंगे। वरना इस दुनिया के अंदर आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हर अमाल में आगे आगे जरूर रहते हैं, लेकिन अफसोस कि वालिदैन की खिदमत में वो पीछे रहते हैं। आज आप देखिए कि हम जब माँ के बतन में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हमारी माँ हमें 9 महीने पेट में रख करके कितनी तकालीफ, कितने मसाइब और कितनी परेशानियां झेलते हैं। ये इसका अंदाजा और इसका एहसास हमारी और माँ और बहनों को बखूबी है, हमें भी बहुत हद तक है। मेरे दोस्तों, ये 9 महीने पेट में रख करके एक एक दिन का तकलीफ को बर्दाश्त कर लेना, ये मामूली अमल नहीं है, बहुत भारी अमल है। लेकिन बावजूद इन तकालीफ के माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रख करके जब वो अपने बच्चे को जनती है, वो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और इसी क्रम में आप एक बार आप इस ओर भी नजर दौड़ा के देख लीजिए कि कड़ाके की ठंडी में छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां माँ के गोद में होते हैं। माँ कड़ाके की ठंडी में बच्चे के बार बार पेशाब और पखाने को साफ करती है। उसी क्रम में माँ की साड़ी, माँ के कपड़े गीले हो जाते हैं। माँ के पास इतनी इस्तात और ताकत नहीं है कि अपने कपड़े को बार बार बदल ले, लेकिन बावजूद इसके उस बच्ची और बच्चे के कपड़े को माँ बारहा बदलती है, अपनी नींद की कुर्बानी करते हुए, अपनी थकावट को बर्दाश्त करते हुए। माँ
भीगे कपड़े में रहना पूरी रात बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कतई इस बात को पसंद नहीं कर सकती है कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा उसी भीगे कपड़े में रह जाए। अल्लाहु अकबर, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप ये बताइए मेरी माँ और बहनों, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कि माँ 9 महीने पेट में रखने के बाद ये जब तवल्लुद होती है उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद उसके बाद भी माँ को चैन नहीं है। वो पूरी ठंडी बच्चे की खिदमत में अपने आप को ठंडी में रख करके, परेशानी में रख करके मुसीबत को काट लेती है। फिर इसके बाद जब गर्मी के अय्याम आते हैं, गर्मी के मौसम आते हैं, गर्मी के मौसम में माँ क्या करती है, जब वो बच्ची या बच्चा बीमारी में मुब्तला हो जाता है, डॉक्टर का ये सलाह होता है कि इसको पंखे की हवा नुकसानदेह है, क्या करते हैं, बच्चा को बगैर पंखा के रखते हैं और बच्चा की ममता में, बच्चे की तबीयत को बेहतर करने के लिए माँ खुद भी गर्मी को, शिद्दत को बर्दाश्त करके वो पूरे गर्मी के मौसम को काट लेती है। आगे आइए, जब इन तकालीफ के बाद वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब उसे खाने पीने की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, जाहिर सी बात है जब बच्चा बड़ा होगा उसे भूख ज्यादा लगेगी। अब इस क्रम में आप देखिए कि माँ गुर्बती की जिंदगी काट रही है, माँ गरीबी की जिंदगी काट रही है, बहुत ज्यादा खाना नहीं मिलता या दूध होने वाली जो अशिया है वो नहीं है, बावजूद इसके माँ सूखी रोटियां खा करके, वो बासी चावल खा करके अपने बच्चों के पेट को पालने की कोशिश करते हैं। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, पालने पोसने के लिए कितनी तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं हमारे वालिदैन, पढ़ाने लिखाने के लिए हमारे वालिदैन कितनी मुसीबतों को झेलते हैं, इसको भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस, अक्सर अफसोस कि जब ये बच्चे और ये बच्चियां जब बड़ी हो जाती है, जब ये बच्चों की शादी कर दी जाती है, शादी होने के बाद अभी एक बच्चा भी नहीं हुआ, वो माँ को भूल जाते हैं, अब्बा को भूल जाते हैं और बीबी के कहने पर जब कोई अच्छी चीजें खाने पीने की लाते हैं तो बीबी के कहने के मुताबिक वो माँ बाप को छुपा करके अपने अहलिया के रूम में लेकर चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, माँ को कितनी तकलीफ होगी, अब्बा को कितनी तकलीफ होगी, यकीनन आप जानिए। इस तरीके की हरकत करने वाले नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कभी पसंद नहीं करता। उसको पसंद करेगा जिन्होंने अपने वालिदैन की तकलीफ को हमेशा याद रखा और इस बात को याद रखा कि रब ने अपने कलाम कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरा रब का फैसला है, वक़ज़ा रब्बुका, और तेरा रब का ऑर्डर है, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम उसके अलावा किसी की परस्तिश और पूजा ना करो। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, बल्कि उसी की इबादत करो। और वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ सुलूक एहसान करो, वालिदैन की शान में गुस्ताखी ना करो, वालिदैन को गालियाँ रसीद ना करो, बल्कि वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और जब माँ और बाप दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ़ तक नहीं कहना। मेरे दोस्तों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी
माँ या हमारे अब्बा दोनों में से कोई एक जब बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाते हैं तो उसका ख्याल नहीं रखते। जब माँ बूढ़ी हो जाती है, माँ को दिखाई नहीं देती। जब किसी आदमी के दरवाजे पर आने की आहट महसूस होती है, किसी आदमी के आने की आवाज कान पर आती है, तो माँ कहती है बेटा दरवाजे पर कौन है। बेटा जवाब देते हैं माँ ये फला आदमी है, माँ ये फला शख्स है। बावजूद इसके माँ फिर कहती है बेटा ये ट्यूबवेल के ऊपर क्या है। बेटा कहते हैं ये चिड़िया है। यही सवाल, यही जवाब बार बार माँ के तरफ से होता रहता है। बेटा गुस्से में आ जाता है और बेटा फौरन ये कह देते हैं तुम बार बार मुझे परेशान क्यों करती हो, मुझे तकलीफ क्यों देती हो, तुम मर क्यों नहीं जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिस माँ ने, जिस अम्मी जान ने बचपन में पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और जब वही बच्चा माँ के गोद में था, अब्बा के गोद में था, और वही बच्चा सवाल करता था अपनी अम्मा जान से कि अम्मी जान ये शख्स कौन है। बार बार वो बच्चा सवाल करता है, बार बार उस सवाल का जवाब मम्मी देती है। मम्मी नहीं थकती है। लेकिन बेटा बड़ा होने के बाद जब मम्मी बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाती है तो बेटा थक जाता है, मम्मी नहीं थकती है। आप फर्क देख लीजिए कितना है। बताइए इसका जवाब बेटा क्या देते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम इंतकाल क्यों नहीं कर जाती। मेरे दोस्तों, माँ की शान में इतना बड़ा, इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा दुख देने वाला क्या अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकता है। मेरे दोस्तों, नहीं। पता क्या चला कि माँ की खिदमत हर हाल में करनी है। माँ चाहे 100 मर्तबा क्यों ना पूछे कि ट्यूबवेल के ऊपर क्या है, ये दरवाजे पर फला शख्स कौन है, आपको बार बार उसका जवाब देना है। इसलिए कि आपको उन्होंने बचपन में इसी तरीके से बार बार आपको जवाब दिया था, आपको भी बार बार जवाब देना होगा। लेकिन हम लोग नहीं करते। हाँ, इससे पहले मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे नौजवानों की हालत देखिए कि जब बाजार से आते हैं बीबी को खुश करने के लिए, वो माँ बाप को दिए बगैर वो अच्छी सामान, वो अच्छी चीजें, अच्छा सामान, चाहे वो सेब हो, रसगुल्ला हो या और कोई भी फल फ्रूट्स हो, माँ बाप को दिए बगैर अपने घर में ले जा करके वो मियाँ और बीबी खाते हैं और माँ टुक टुक ताकती रहती है। अब्बा देख करके नजरअंदाज कर देते हैं। क्या करेंगे बताइए कि माँ गरीबी की हाल में गुर्बती काट करके अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, शादी भी यह किया, कामयाब हो गया। लेकिन कामयाब होने के बाद जब वही माँ और बाप बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाते हैं तो उस बचपन की सारी चीजों को, बचपन की सारी तकलीफ को फरामोश कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। क्या ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी को हासिल कर सकता है? क्या ऐसा शख्स अल्लाह के नजदीक कामयाब हो सकता है? क्या उसे जन्नत मिल सकती है? नहीं। माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी। और तो और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि अगर उनके घर में माँ और बाप बुढ़ापे की आलम में पहुंच गए हैं तो अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, यकीन जानिए, जिनके घर में माँ और बाप बुढ़ापे की आलम में हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि अल्लाह ने मुझे माँ की खिदमत करने का मौका दिया है, मुझे जन्नत हासिल करने का वक्त दिया है। हम ज्यादा से ज्यादा वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लें, जन्नत में जाने का अपने आप को हकदार बना लें। लेकिन इसको कोई सोचता नहीं, ध्यान नहीं देते। मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि माँ बाप को खुश कर लेंगे तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अफसोस साद अफसोस कि अभी मैंने बताया कि उफ़ी वाला तनहरुमा, कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। उफ तो ये
दरकिनार। ये दूर की बात है। माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को खाना नहीं देते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को यही नहीं बल्कि अगर बीमार पड़ जाते हैं उनके सामने ये कह देते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम तबाह बर्बाद क्यों नहीं हो जाती, मुझे क्यों सता रही हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही हरकत करने वाले, सताने वाले अच्छी तरह से सुन लें कि अगर हमने बुढ़ापे की आलम की तकालीफ को, माँ बाप की परेशानियों को झेल लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी भी तकालीफ और परेशानियों को दूर कर देगा। चूंकि मैंने बतलाया कि